सियाचिन बेस कैंप का दौरा कर रही हैं। एलजी ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, लद्दाख के प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री तासी ग्याल्सन जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन जी, लोकसभा सांसद श्री जामयांग चेरिंग नामग्याल जी, गणमान्य अतिथियों, यहाँ उपस्थित सभी धर्मगुरुगण, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जूले लद्दाख। सिद्धू घाट पर इस उत्सव स्थल पर आकर और लद्दाख के स्नेही लोग से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप सभी के स्वागत की मिठास, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लगभग 45 वर्ष से महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल में अग्रणी योगदान दिया है। मैं आशा करती हूँ कि डॉक्टर लंडल जैसी महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करके लद्दाख की बेटियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। लद्दाख में अनेक जनजातियों समुदाय यानी ट्राइबल कम्युनिटीज की समृद्ध परंपराएं जीवंत है। ये प्रसन्नता की बात है कि हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदायों की जीवन शैली में, उनकी कलाओं में, नृत्य और गीतों में प्रकृति के प्रति स्नेह, संरक्षण और सम्मान तथा प्राकृतिक सुंदरता के प्रति उल्लास दिखाई देता है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के अनुरूप जनजातीय समुदाय की ऐसी जीवन शैली संरक्षित रहे, साथ साथ उन समुदायों के लोग आधुनिक विकास की अच्छाई को भी अपनाएं। परंपरा और आधुनिकता का ये संगम ही लद्दाख सहित सभी देशवासियों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही रास्ता सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, लद्दाख की सुबानी रक्त से कार्पो एप्रिकट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लद्दाख की वुड कार्विंग को भी जीआई टैग प्रदान किया है। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित श्री शेरिंग नामग्याल जैसे शिल्पकारों की कई पीढ़ियों ने उन्हें यहाँ की वुड कार्विंग को आगे बढ़ाया है। ऐसी शिल्पकारों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। असाधारण योगदान देने वाले लद्दाख के लोगों में कारगिल जिले के श्री चिट्टिटा छंजर जी का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। परोपकार और मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, उनसे सबको प्रेरणा लेना चाहिए। इसी तरह कारगिल में सुबानी की खेती को बढ़ावा देते हुए श्री ओखन असगर अली बसारत जी ने उर्दू और बाल्टी भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया है। उन्हें वर्ष 2022 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस नागरिक अभिनंदन में कारगिल और लेह जिले के पुरस्कृत नागरिकों का उल्लेख मैंने मुख्यतः इसीलिए किया है कि उनसे प्रेरणा लेकर लद्दाख के सभी नागरिक अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देते रहेंगे तो लद्दाख का समग्र विकास होता रहेगा। माननीय एलजी साहब ने अपने भाषणों में मुझे अनुरोध किए हैं लद्दाख को आशीर्वाद देने के लिए। लद्दाख को परमपिता परमात्मा ने खुद आशीर्वाद दिए हैं। साथ ही साथ
और केंद्र सरकार के मानव सुपुत्री या सुपुत्र आप कह सकते हैं। केंद्र सरकार के आशीर्वाद है और आप लोगों का कर्मठ लगन, आप लोगों का उत्साह उसको बढ़ाने के लिए एलजी साहब का अगुवाई में ये यहाँ के युवाओं का, यहाँ के जनसाधारण का जो प्रयास, जो उत्साह, जो एक दूसरे को आगे लेने के लिए जो प्रयास, मुझे लगता है ये 2008 नहीं उसके पूर्व मुझे लगता है ये नंबर 1 बन सकता है। आपका लगन, आपका मेहनत ये देखकर मैं कह सकती हूँ। इस नागरिक अभिनंदन में कारगिल और लेह जिले के पुरस्कृत नागरिक में एक बार फिर आप सबको इस अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी शुभकामना है कि जिस तरह यहाँ की भौगोलिक ऊंचाई विश्व के सबसे ऊंचे स्थानों में शामिल है, उसी तरह लद्दाख के सभी निवासी तरीके के ऊंचे मुकाम जरूर हासिल करेंगे। लद्दाख प्रगति के शिखर पर पहुँचे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख। धन्यवाद महोदया। आइए हम सब एक बार फिर सिंधु घाट लेह से अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन